Hello everyone, Assalamu alaikum. Today I am going to present my presentation on the topic of LR0 parsing table. कैसे हम LR0 parsing table क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। तो मैं आपको समझाते हुए यहाँ साइड बाय साइड बना भी देता हूँ और आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ की मेंशन करता हूँ सो दैट आपको देखते हुए और सुनते हुए समझ आए कि हम किस तरह से LR0 पार्सिंग टेबल क्रिएट कर सकते हैं किसी ग्रामर को देखते हुए। इसके अलावा हम उसी LR0 का पार्सिंग टेबल है उसको देखते हुए बता सकते हैं कि ये जो है ग्रामर करेक्ट है LR0 के मुताबिक या फिर रॉन्ग है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक लेते हैं एक जो है हम यहाँ पे ग्रामर लेते हैं e बिलोंग्स टू t प्लस ई स्लेश टी और यहाँ पे सेकंड हमारे पास है t बिलोंग्स टू id। यहाँ पे ये हमारे पास ग्रामर है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको देखते हुए यहाँ पे जो है पार्सिंग टेबल इसका मेंशन करना है, बनाना है, बनाने के बाद फिल करना है, फिल करने के बाद फिर उसको देखते हुए बताना है कि ये ग्रामर करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, गलत है। तो इसको बनाते हुए यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास इसको देखते हुए हम पहले टेबल बनाते हैं। तो टेबल में हम स्टेट मेंशन करेंगे, फिर स्टेट के बाद टर्मिनल मेंशन करेंगे, उसके बाद फिर वेरिएबल मेंशन करेंगे। तो हमारे पास इस तरह से एक टेबल बनेगा जिसमें हमने सबसे पहले स्टेट मेंशन किया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो तो टर्मिनल आईडी है, प्लस है और हम डॉलर इसी तरह लिख देते हैं। तो यहाँ पे आईडी हो गया, प्लस हो गया और डॉलर की साइन हमने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद फिर वेरिएबल हम एक पोर्शन वेरिएबल को बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल ई है और टी है। तो इस तरह से हमारा टेबल बनेगा। इसमें होता ये है कि हमारे जो LR0 होता है वो बॉटम अप पार्सर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, बॉटम से स्टार्ट स्टेट की तरफ जाते हैं। बॉटम से स्टार्ट स्टेट में जाने का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, बॉटम वाली स्टेट को जब हम देखेंगे और उसको प्रोडक्शन रूल के मुताबिक अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो हम उसको रिड्यूस करेंगे पिछली स्टेट में यानी ऊपर वाली स्टेट में। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, रिड्यूस करते करते टॉप मोस्ट या फिर स्टार्टिंग स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ग्रामर दी गई है उसको देखते हुए हम कैनोनिकल आइटम्स बनाएंगे, LR0 कैनोनिकल आइटम्स। और फिर उन्हीं आइटम्स को देखते हुए मतलब उन आइटम्स को देखते हुए जैसे इस ग्रामर के मुताबिक हमारे पास 2-3 या फिर 3 से 5 तक कैनोनिकल आइटम्स बनेंगे। उन आइटम्स को देखते हुए मतलब वो एक किस्म की ट्री होगी, उसको देखते हुए हम फिर इस टेबल को फिल करेंगे और इस टेबल को फिल करने के बाद फिर इस टेबल को देखते हुए बताएंगे कि ये ग्रामर करेक्ट है या रॉन्ग है। तो अब ये कैनोनिकल आइटम्स को बनाने के लिए, कैनोनिकल आइटम क्या होता है ये आप यहाँ नीचे देख के समझ जाओगे। अब इसको बनाते हुए हम सबसे पहले रूल को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला रूल ये है कि इस ग्रामर में सबसे पहला रूल हमने एगमेंट करना है। एगमेंट मतलब अपने आप से एक रूल ऐड करना है और वो होगा ई डैश बिलोंग्स टू डॉट ई। हमने ये एगमेंट किया मतलब एक्स्ट्रा रूल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे ई बिलोंग्स टू टी प्लस ई स्लेश टी ये हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हमने क्या किया, ई डैश बिलोंग्स टू डॉट ई हमने ऑगमेंट कर दिया, अपनी तरफ से एक और रूल ऐड कर दिया। मतलब ये वाला जो ई है ये ई सेम होना चाहिए और यहाँ पे ई डैश लिखो, डैश लिखो, जो भी लिखो आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ पे ये वाला मेंशन करना लाजमी है। और उसके आगे हमने डॉट लिखा और अब इस ये जो डॉट है हमने ऐसे ही नहीं लिखा बल्कि डॉट के पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। वो ये कि पार्सर के अंदर डॉट का मतलब होता है कि आपके पार्सर ने अब तक क्या देखा है, क्या क्या देखा है, क्या क्या नहीं देखा। तो डॉट से पहले मतलब डॉट के लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल होगा, जो भी टर्मिनल होगा, वो जो है पार्सर ने देख लिया है। अगर डॉट के राइट साइड में है कोई वेरिएबल या कोई टर्मिनल तो अब तक पार्सर ने वो नहीं देखा। तो इसके अलावा एक और ये है कि अगर डॉट के राइट साइड में कोई वेरिएबल है तो इसको हमने खोल देना है, उसकी सारी प्रोडक्शंस को खोल देना है और उसकी प्रोडक्शन के फिर आगे हमने डॉट लगा देना है, क्योंकि डॉट के आगे जो वेरिएबल हम उसको खोलेंगे, उस प्रोडक्शंस को खोलेंगे तो उनके सामने डॉट ही आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई डी प्लस आई डी में करता हूँ और बॉटम अप पार्सल में हम क्या करते हैं एक्चुअल में ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और वो एग्जांपल फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन किया ID प्लस ID और यहाँ पे अगर हम ID देखेंगे तो प्रोडक्शन, यहाँ पे इसको हम प्रोडक्शन रूल्स ले लेते हैं। ये प्रोडक्शन रूल नंबर 1, ये 2, ये 3 और प्रोडक्शन रूल नंबर 3 के मुताबिक ID जो हो रहा है 3 में रिड्यूस हो सकता है या फिर 3 बिलोंग्स टू 3 ड्राइव्स ID, 3 ID को ड्राइव कर रहा है या बिलोंग्स टू ID। तो
इसको हम देखेंगे तो आईडी से हम रिड्यूस हो रहे हैं पिछली स्टेप में। अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो हम आईडी को रिड्यूस कर सकते हैं टी में, प्रोडक्शन रूल नंबर 3 के मुताबिक। तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो आईडी प्लस आईडी, तो इस आईडी को हमने टी में रिड्यूस कर दिया। फिर ये वाला जो आईडी है इसको भी टी में रिड्यूस करता हूँ। तो अगर मैं अपनी बात नहीं कहूँगा यहाँ पे पार्सर की बात करूँ तो पार्सर आईडी को टी में रिड्यूस तब करेगा जब पार्सर आईडी को देख लेगा, और आईडी को देखेगा मतलब डॉट अगर आईडी के राइट साइड में हो, डॉट से पहले आईडी आए, डॉट के लेफ्ट साइड में आईडी आए, तो मतलब पार्सर ने देख लिया है, फिर उसको रिड्यूस करेगा टी में। डॉट जो है डॉट के मुताबिक हमें पता चलेगा कि पार्सर ने आईडी को देखा है नहीं देखा है। डॉट आईडी हुआ तो पार्सर ने आईडी को नहीं देखा, लेकिन अगर आईडी डॉट हुआ तो पार्सर ने आईडी को देखा। जस्ट ये जो डॉट है वो बताता है कि लेफ्ट साइड में जो भी है वो पार्सर ने देख लिया है, और राइट साइड वाले को पार्सर ने अभी तक नहीं देखा। यहाँ पे ए बिलोंग्स टू डॉट ई, इसमें मतलब पार्सर ने अभी तक ई को नहीं देखा। ये एक्चुअल में कहानी है डॉट की। अब इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो इसमें आईडी को देखा तो हमने क्या किया, रिड्यूस किया टी में, प्रोडक्शन रूल नंबर 3 के मुताबिक इसको हमने क्या किया, टी में रिड्यूस कर दिया। फिर इस आईडी को भी टी में रिड्यूस कर दिया। फिर जो है इस टी को हमने क्या किया, रिड्यूस, फिर इस टी को रिड्यूस कर सकती है प्रोडक्शन रूल नंबर 1 के मुताबिक हमने ई में रिड्यूस कर दिया। फिर इस टी को और ई को मिलाया, टी प्लस ई को दोनों को रिड्यूस किया तो हमारे पास ई बन गया प्रोडक्शन रूल नंबर 1 के मुताबिक टी प्लस ई। तो ये क्या हुआ, बॉटम अप अप्रोच बन गई, मतलब लीस्ट से स्टार्ट किया और टॉप में या फिर लास्ट से स्टार्ट किया, स्टार्ट स्टेट पे पहुंच गए। तो अब इसको मिटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने जो एग्मेंट किया है, यहाँ से आगे हमारी कहानी स्टार्ट होती है LR0 पार्सिंग टेबल की या फिर पार्सिंग की। तो यहाँ पे डॉट के बाद ई हमें दिख रहा है जो कि वेरिएबल है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को खोलेंगे, और फिर वेरिएबल को ओपन करने के बाद उसकी जो डॉट के बाद वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, इस ई को खोलेंगे, मतलब ई की सारी प्रोडक्शन के आगे हम डॉट लगा देंगे। सारी प्रोडक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, लिखने के बाद उसके आगे डॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे टी प्लस ई प्रोडक्शन ये बन गई, इसके आगे डॉट लगा दिया। उसके बाद टी बिलोंग्स टू टी, और इसके आगे भी हमने टी लगा दिया। तो ये भी हो गया हमारे पास। उसके बाद ये आईडी का भी एक है, तो टी बिलोंग्स टू आईडी, और आईडी के सामने भी हमने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, स्टेट नंबर 0, या फिर कैनोनिकल आइटम नंबर 0 बोल दो इसको, या फिर स्टेट नंबर 0 बोल दो। तो हमारे पास ये क्या बन गया, स्टेट 0 बन गया, कैनोनिकल आइटम नंबर 0 बन गया, जो मुझे आप नाम दो इसको। तो ये हमारे पास बन गया पहला पॉइंट। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया तो यहाँ से आगे हमने बस ट्री बनाना है, फिर उस ट्री को देखते हुए टेबल को फिल कर देना है। तो अब यहाँ पे क्या, ये जो डॉट है इसको हमने राइट मोस्ट प्लेस की तरफ शिफ्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप ई बिलोंग्स टू डॉट ई। तो इसमें हम डॉट को आगे शिफ्ट करने के लिए हम क्या मूव करेंगे, यहाँ पे ई को मूव करेंगे। ई को मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ई को मूव करेंगे तो ई डैश बिलोंग्स टू ई डॉट। तो ये क्या हो गया, ई के लिए गो टू करेगा, यहाँ पे ई के लिए गो टू करेगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो डॉट है वो एक स्टेप आगे मूव हो जाएगा, स्टेप आगे मूव हो जाएगा। और यहाँ पे देखो तो ई जो है, डॉट जो है वो अपनी लास्ट स्टेप पे पहुंच गया है, मतलब इसके आगे कोई और वेरिएबल, कोई और टर्मिनल है ही नहीं डॉट के। तो इस स्टेट को हम एक्सेप्टेंस स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एक्सेप्टेंस स्टेट। तो इसके बाद टी के लिए मूव करेंगे, यहाँ पे टी के लिए मूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ई बिलोंग्स टू टी डॉट प्लस ई। यहाँ पे टी डॉट प्लस ई बनेगा, मतलब टी पहले लेफ्ट में था अब राइट में आ गया। इसके बाद इसमें देखें तो क्या बनेगा, ई बिलोंग्स टू टी डॉट, यहाँ पे टी डॉट बन गया, ये भी एक स्टेट बन गया। इसके बाद आईडी के लिए मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम आईडी के लिए मूव करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, टी गोज टू आईडी डॉट बन गया, और टी गोज टू आईडी डॉट। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ गया कि हमने आईडी को देख लिया, क्योंकि आईडी के बाद डॉट आया है, मतलब डॉट के लेफ्ट साइड में आईडी है, मतलब आईडी सीन हो गया, पार्सन ने आईडी को सीन कर लिया। तो जहाँ पे पार्सल आईडी को सीन करने हम सीन करें, उस स्टेट को हमने क्या करना था, रिड्यूस करना था टी में, प्रोडक्शन रूल नंबर 3 के मुताबिक। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 3
यहाँ पे मैंने स्टार भी लिखा और यहाँ पे मेंशन किया, हाईलाइट किया और रिड्यूस किया। अब यहाँ पे देखो तो ऊपर टी डॉट प्लस ई है, तो हमने इस डॉट को मुकम्मल लास्ट तक पहुंचा देना। तो हम यहाँ पे क्या मूव करेंगे, प्लस मूव करेंगे। प्लस मूव करेंगे तो क्या होगा, पहले ई बिलोंग्स टू टी प्लस डॉट ई। यहाँ पे क्या हुआ, पहले टी के लेफ्ट में, प्लस के लेफ्ट में था, अब प्लस के राइट में आ गया। तो अब डॉट के बाद यहाँ पे वेरिएबल बन गया। जैसे ही वेरिएबल बन गया तो हमने सारी ई की प्रोडक्शन सारी को खोल देना है और उसके आगे डॉट लगा देना है। तो सेम जैसे पहले किया था इस तरह से, ई बिलोंग्स टू टी प्लस ई डॉट, और ई बिलोंग्स टू टी के आगे डॉट। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको भी हमने क्या किया, स्टेट बन गया। और हाँ, यहाँ पे एक डॉट के बाद टी के आगे डॉट, मतलब डॉट के बाद टी वेरिएबल है फिर से, तो हम इसको भी खोल देते हैं, टी बिलोंग्स टू आई डी डॉट। तो ये हमारे पास एक और स्टेट बन गया। तो हमारे पास हाँ, इसके अलावा ये जो डॉट है वो फिर आगे पहुंचा देना है। तो यहाँ पे हम क्या मूव करेंगे, ई को मूव करेंगे। ई को मूव करेंगे तो हमारे पास ए बिलोंग्स टू टी प्लस ई डॉट। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो डॉट था वो अपनी लास्ट स्टेट में पहुंच गया, यहाँ से आगे नहीं जा सकता। इसके बाद यहाँ पे इसके नीचे ये वाला देखो, ए बिलोंग्स टू डॉट टी प्लस ई। अगर हम इसको देखेंगे ऊपर वाला तो हमारा रिड्यूस टर्म बन गया, और प्रोडक्शन नंबर 3 के मुताबिक इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं ई में, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस मेंशन किया रिड्यूस टर्म। अब इसके लिए डॉट टी प्लस ई के लिए तो हम इसमें टी को मूव कराएंगे। टी को मूव कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ई बिलोंग्स टू टी डॉट प्लस ई, और फिर ये नीचे वाला टी, इसके लिए ई बिलोंग्स टू टी डॉट। तो ये हमारे पास एक नई स्टेट बन रही है, लेकिन वो स्टेट ऑलरेडी पीछे बनी हुई है। तो हम यहाँ पे दोबारा से लिखने की जगह हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि वो सेम है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी, 1 मिनट। इसको मैंने मिटा दिया, तो ये टी पे यहाँ पे जाएगा। मैंने यहाँ पे शो करा दिया कि टी पे ये इस स्टेट में चला जाएगा। तो ऐसे ही आईडी के लिए देखें तो आईडी के लिए टी बिलोंग्स टू आईडी डॉट, और ये भी ऑलरेडी यहाँ पे स्टेट बनी हुई है। तो न्यू बनाने के बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करा देंगे, आईडी पे ये शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितनी स्टेट्स बन गई, आइटम नंबर 0, आइटम नंबर 1 2 3, ये 4, ये 5। तो टोटल हमारे पास 0 से 5 तक स्टेट्स बन गई। मतलब टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 6, या फिर 0 से काउंट करेंगे तो 0 से 5 तक हमारे पास स्टेट्स बन गई। तो अब यहाँ तक बनाना, ये ट्री बनाना थोड़ा सा मुश्किल था। अब इसको देखते हुए हमने क्या करना है, ऊपर जो हमारा है टेबल है, पार्सिंग टेबल, हमने उसको फिल करना है। तो इसको फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्शन पार्ट में सारी हमारे पास टर्मिनल्स लिख दिए। उसके बाद हमारे पास गो टू पार्ट में हमारे पास जो है वेरिएबल्स आएंगे, तो उनको भी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, लिख दिया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेट के नीचे हमारे पास टोटल कितने स्टेट्स बन गई। जैसे हम यहाँ पे 0 से मेंशन किया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 और 5। हमारे पास 5 स्टेट्स बन गए। और फिर यहाँ पे देखो, जो हमारे जो स्टेट नंबर 0 है उसमें अगर हम ई को मूव कराते हैं तो हम किस स्टेट में पहुँच जाएंगे। तो अब हम जो है कैपिटल ई को हम स्टेट नंबर 0 पे कैपिटल ई को मूव कराएंगे तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, स्टेट नंबर 1 में। तो यहाँ पे 0 के सामने और ई के नीचे में क्या लिख देता हूँ, 1। इसी तरह स्टेट नंबर 0 में अगर हम टी को मूव कराएंगे तो हम स्टेट नंबर 2 में जा रहे हैं। तो यहाँ पर 0 के सामने और टी के नीचे में यहाँ पे 2 मेंशन कर देता हूँ, 2। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 पे अगर हम मैं आई डी को मूव कराऊँ तो थर्ड स्टेट में जा रहे हैं, और वो ऑलरेडी हमारे पास रिड्यूस स्टेट है। और यहाँ पे जो हमें आईडी, ये हमारे पास टर्मिनल है। तो टर्मिनल में हम किस तरह से लिखते हैं, टर्मिनल में S3 लिखते हैं, मतलब शिफ्ट हो रहा है, थर्ड स्टेट में शिफ्ट हो रहा है। डायरेक्ट 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे S3 लिखेंगे, S3 शिफ्ट हो गया थर्ड स्टेट में। इसके बाद 1 2 3 हमारे पास 1 2 3 0 स्टेट से हम 3 दफ़ा आगे मूव कर रहे थे, तो ये हमारे पास सारे हो गए। अब हम स्टेट 1 में आते हैं। स्टेट नंबर 1 में हम देखते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट स्टेट होती है हमारे पास, जो कि एक्सेप्टेंस स्टेट होती है। इसके बाद कहीं और हम मूव नहीं करें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सेप्टेंस या एक्सेप्ट लिखेंगे। इन सारे जो टर्मिनल्स हैं उनके नीचे अलग अलग से लिखो, या फिर एक ही लाइन में एक ही दफ़ा एक्सेप्टेंस लिखी छोड़ दो। तो ये हो गया हमारा स्टेट नंबर 1 एक्सेप्टेंस स्टेट। उसके बाद 2 में आते हैं। 2 पे अगर हम प्लस पे जाएंगे तो
स्टेट नंबर 4 में जाएंगे। तो यहाँ पे शिफ्ट 4, 2 प्लस पे हमने शिफ्ट 4 लिखा, यहाँ पे प्लस पे एक शिफ्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो तो 2 पे एक और स्टेट है, ई बिलोंग्स टू टी डॉट, और ये हमारे पास प्रोडक्शन नंबर 2 के मुताबिक, प्रोडक्शन रूल नंबर 2 के मुताबिक ये रिड्यूस हो रही है, टी जो है रिड्यूस हो रहा है ई में। तो इसमें प्लस पे शिफ्ट भी है और यहाँ पे रिड्यूस भी है। तो इस स्टेट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी रिड्यूस हो रहा है, तो ये जो टर्मिनल्स है वहाँ उनके नीचे हम रिड्यूस लिखेंगे। और ये रिड्यूस किस रूल के मुताबिक हो रहा है, रूल नंबर 2 के मुताबिक। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस के लिए सिर्फ और सिर्फ आर लिखेंगे और रूल मेंशन करेंगे, लाइक R2 मतलब इस पूरी लाइन में आर रिड्यूस लिखो, या फिर हर जो सेल है उसमें अलग अलग से इस तरह से मेंशन करो कि R2। तो यहाँ पे एक सेल में शिफ्ट भी हो गया और रिड्यूस्ड, ये दोनों आ गए। तो ये एक पॉइंट है, आप नोट कर लेना। तो यहाँ तक हो गया हमारा स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट। फिर स्टेप नंबर 3 में आते हैं। स्टेप नंबर 3 नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप नंबर 3। तो थर्ड स्टेप की हम बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये भी रिड्यूस हो रही है, थर्ड वाली स्टेप भी रिड्यूस 3 हो रही है प्रोडक्शन रूल नंबर 3 के मुताबिक। तो यहाँ पे R3 मैंने यहाँ पे वो भी मेंशन कर दिया। फिर यहाँ पे मैं I4 मतलब स्टेप नंबर 4 में अगर हम ई पे जाएंगे, ई पे मूव करेंगे तो स्टेप नंबर 5 पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे 4 कैपिटल ई पे 5 पे जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 मेंशन किया। और I4 से कैपिटल टी पे हम 2 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 पे मेंशन कर दिया। उसके बाद फिर स्टेप नंबर 5 में देखें तो ये ऑलरेडी रिड्यूस स्टेट है, तो इसमें रिड्यूस हो रहा है 1 के मुताबिक। तो यहाँ पे R1 में यहाँ पे मेंशन करता हूँ R1, ये भी हो गया। और इसमें हाँ स्टेप नंबर 4 में हमने एक चीज़ मिस कर दी, इसमें ID पे भी तो मूव हो रहा है। तो ID पे अगर हम मूव करते हैं तो कहाँ पे जा रहा है, स्टेप नंबर 3 में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये टर्मिनल है तो यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे। तो ID पे शिफ्ट हो रहा है 3, यहाँ पे S3 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया शिफ्ट 3। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ तक हमारा जो है पार्सिंग टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमने इस पार्सिंग टेबल को देखते हुए बताना है कि ग्रामर जो हमें दी गई है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो हम किस तरह से बता सकते हैं इस टेबल को देखते हुए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, टेबल के एक्शन स्टेट को देखना है, मतलब जहाँ पे टर्मिनल मौजूद है ना वहाँ पे देखना है, टर्मिनल के नीचे सारी सेल्स को देखना है, और सारी सेल्स में ये जो शिफ्ट और रिड्यूस है ये दो टर्म्स अगर एक सेल में दोनों आ रही हैं तो इसका मतलब ये जो ग्रामर है वो रॉन्ग है। नहीं, ये दोनों वैल्यूज एक ही सेल में दोनों साथ में नहीं आ रहे, अलग अलग से आ रहे हैं, अलग अलग सेल में वैल्यूज आ रही हैं शिफ्ट की या फिर रिड्यूस की, लेकिन साथ में एक ही सेल में दोनों वैल्यूज साथ में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये जो ग्रामर है वो करेक्ट है LR0 के मुताबिक। तो यहाँ पे इस ग्रामर में देखें तो इसमें जो टेबल बन गया है वहाँ पे स्टेप नंबर 2 में प्लस के नीचे हमारा जो है शिफ्ट और रिड्यूस दोनों साथ में आ रहे हैं, एक ही सेल में ये दोनों वैल्यूज साथ में आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रामर LR0 के मुताबिक रॉन्ग है। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, और मुझे पर्सनली भी DM कर सकते हैं। So thank you so much for listening to my presentation, and